कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पूरा परिवार मंदिर के आंगन में बैठा है। सजावट चारों तरफ बिखरी हुई है। रोशनी की चमक, फूलों की खुशबू और मंत्रोच्चार के बीच प्रार्थना की आंखों में एक अलग ही चमक है। वह बेहद प्यार और समर्पण से पूजा की तैयारी कर चुकी है। हर एक दिया उसने अपने हाथों से सजाया है, हर एक फूल को अपनी हथेली से सजाकर रखा है। उसके चेहरे पर संतोष है कि आज का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित होगा और सबके बीच एक खुशी का माहौल बनेगा। लेकिन इस मासूम खुशी के पीछे छिपा है बुआ माँ और सोनालिका का षड्यंत्र। वे दोनों कोने में खड़ी फुसफुसाते हुए षड्यंत्र की डोर बुन रही है। बुआ माँ धीरे से सोनालिका से, आज का दिन ही सही है। प्रार्थना की मेहनत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी और शिवांश भी उस पर शक करने लगेगा। तब देखना कैसे वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। सोनालिका धूर्त मुस्कान के साथ, बिल्कुल बुआ माँ, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। जैसे ही कान्हा जी का पालना झूलाया जाएगा, वो सीधा जमीन पर गिर पड़ेगा और सबको लगेगा कि प्रार्थना ने लापरवाही की है। कैमरा धीरे धीरे पालने के हुक पर फोकस करता है, जिसे पहले ही खोल दिया गया है। पूजा शुरू होती है। पूरा परिवार एक साथ मंत्रोच्चार करता है। ढोलक की थाप, शंख की ध्वनि और घंटियों की आवाज मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देते हैं। प्रार्थना ने पूरे मन से आरती थामी हुई है। उसकी आंखों में आस्था है और शिवांश उसके पास खड़ा है। दोनों के हाथ मिलकर आरती करते हैं। लेकिन तब भी जैसे ही पालना झूलाया जाता है, क्रैक की हल्की सी आवाज आती है और अचानक पालना नीचे की ओर गिरने लगता है। सब एक साथ चीज पड़ते हैं, अरे! लेकिन पल भर में प्रार्थना और शिवांश दोनों एक साथ दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखों में डर और हाथों में हिम्मत। प्रार्थना ने झटके से पालने को पकड़ लिया और शिवांश ने उसे थामकर गिरने से रोक दिया। भगवान कान्हा की मूर्ति उनके हाथों में सुरक्षित आ जाती है। संगीत चरम पर, ड्रम बीट्स और डरावनी धुन गूंजती है। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। सब बैराने, बुआ माँ और सोनालिका दिखावे की चिंता जताती है। बुआ माँ नकली चिंता में, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसी लापरवाही है? प्रार्थना, अगर मूर्ति टूट जाती तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। प्रार्थना का चेहरा उतर जाता है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन सबकी नजरें उस पर है। उसने अपने मन को काबू में किया और चुपचाप पूजा जारी रखी। लेकिन शिवांश, उसकी आंखों में पहली बार एक गहरी उलहन दिखती है। अगले दिन सुबह का समय है। हवेली के गलियारे में सोनालिका शरारती मुस्कान के साथ शिवांश के कमरे में आती है। हाथ में चाय की ट्रे और आवाज में मिठास। सोनालिका, शिवांश, मैंने सोचा कि तुम्हें सुबह सुबह चाय पिला दूं। वैसे भी तुम थक गए होंगे कल के तनाव से। शिवांश कुछ कहने ही वाला होता है कि दरवाजा अचानक खुलता है और प्रार्थना भीतर आती है। उसकी आंखों में आग है। प्रार्थना कड़े स्वर में, सोनालिका, तुम्हारी ये हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर दोबारा मेरे पति के कमरे में आई तो मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल दूंगी। सोनालिका घबराने का नाटक करती है और फिर तुरंत बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जाते ही उसके चेहरे पर झूठ मुस्कान लौट आती है। वह सीधा बुआ माँ के पास जाती है और पूरी बात बता देती है। षड्यंत्र का नया मोड़। बुआ माँ को अब मौका मिल गया है। वह शिवांश के सामने प्रार्थना को गलत साबित करने की योजना बनाती है। शाम को ड्राइंग रूम में सब इकट्ठे होते हैं। बुआ माँ बात को मोड़कर प्रार्थना पर ताना कसती है। बुआ माँ, प्रार्थना, अगर सच में तुम्हें इस घर और शिवांश से इतना ही लगाव है, तो जरा ये बताओ, क्यों तुम्हें हमेशा सोनालिका से परेशानी रहती है? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें हटाकर शिवांश को छीन लेगी? प्रार्थना गुस्से में फट पड़ती है। उसकी आवाज में दर्द और आंसू होते हैं। प्रार्थना, हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। बुआ माँ, आप तो अपने फायदे के लिए शिवांश की जान तक दांव पर लगा सकती है। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। शिवांश हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों दिखाई देता है। शिवांश गुस्से में चिल्लाते हुए, बस प्रार्थना, अब और नहीं।
तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अगर इतना ही शक है तो यही सही। ले लो मेरी आधी प्रॉपर्टी और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और दोबारा कभी मत लौटना। प्रार्थना की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका दिल टूट जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। एक पल के लिए उसकी सांसें थम जाती है। प्रार्थना टूटे स्वर में, ठीक है शिवांश, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वह धीरे धीरे कमरे से निकल जाती है। बुआ, माँ और सोनालिका की आंखों में जीत की चमक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रार्थना कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह हर कपड़े को उठाते हुए यादों में डूब जाती है, कभी शिवांश की मुस्कान, कभी उसके साथ बिताए पल, कभी उसका साथ। लेकिन फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आ जाती है। प्रार्थना अपने आप से, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं इस घर से जाऊंगी तो सिर्फ एक औरत बनकर नहीं, बल्कि सच सामने लाने वाली शक्ति बनकर। मैं बुआ, माँ और सोनालिका की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी।